अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद हिशान मसूद और मैं आज एक बार फिर आप लोगों के लिए मैथ्स बुक 2 के मुश्किल क्वेश्चंस का आसान सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आए, इजी सॉल्यूशन हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स में शेयर करें। और आपको कोई भी सवाल पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि वैसे तो मैं सिर्फ एडवांस लेवल्स के क्वेश्चंस कराता हूँ, लेकिन मैंने ये देखा कि और मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा भी कि रिव्यू एक्सरसाइजेज में चैप्टर के एंड में जो होती हैं उनमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि समझ में नहीं आ रहे। तो उनमें से एक सवाल आज हमने सेलेक्ट किया है और उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आप आए देखें और उसका हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और देखते हैं कैसे हो सकता है। अच्छा, सवाल है बुक 2 के चैप्टर 2 जो है D2 के चैप्टर 2 में एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अच्छा, इसमें उसने क्या कहा गया है, उसने कहा एक आदमी है जिसने मार्केट गया, मार्केट से उसने कुछ रोस्टर यानी कि मुर्गे, हैंस और चिक्स लिए, चूजे लिए। अच्छा, इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है? 100। उसने 100 लिए, यानी कि रोस्टर और हैंस और चिक्स को मिला के 100 एनिमल लिए। अच्छा, और जो उसने रुपीस खर्च किए वो भी उसने $100 खर्च किए टोटल। अच्छा, साथ में और ये भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि जो रोस्टर की प्राइस कितनी थी, $5। हैन की प्राइस जो थी वो $3, जबकि चिक्स की 3 चिक्स की प्राइस जो थी वो $1 थी। तो ये उसने हमें गिवन डेटा दिया है कि उसने जो टोटल एनिमल खरीदे 100 थे और टोटल अमाउंट उसने खर्च किया वो उसने $100 ही खर्च किया। और जबकि रेट उसके ये थे कि रोस्टर $5 का, हैन $3 की और चिक्स जो है वो $1 के 3 थे। अच्छा, तो अब उसने पूछा बताया उसने कितने रोस्टर, हैंस और चिक्स लिए। अच्छा, इस सवाल में जो मेन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें अब हमें नज़र आ रहा है कि 3 वेरिएबल इक्वेशन बनेगी। तो अगर 3 वेरिएबल इक्वेशन होती है तो उसके लिए इक्वेशंस भी 3 होती हैं, फिर हम उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इस सवाल में जो ट्विस्ट है, मेन ट्विस्ट ये है कि 3 वेरिएबल इक्वेशंस तो है लेकिन वो सिर्फ 2 बनेगी, तीसरी वेरिएबल इक्वेशन नहीं बनेगी। तो अब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम सपोज कर लें कि जो रोस्टर थे वो x की क्वांटिटी x थी, हैन की जो है वो क्वांटिटी y थी और चिक्स है उनकी उनकी क्वांटिटी z थी। तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 100। ये तो हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। अच्छा, दूसरी इक्वेशन भी इजीली बन जाएगी। कैसे? हमारे पास उसने कहा था कि एक रोस्टर की प्राइस क्या है 5, तो 5x प्लस हैन की एक की प्राइस है 3, तो 3y प्लस z की, अब उसने कहा था कि 3 जो है चिक्स वो $1 में है, मतलब z/3 इज इक्वल टू 100, मतलब 1 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास z एक की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो z/3 इज इक्वल टू $100। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। अच्छा, तीसरी इक्वेशन में कोई डेटा नहीं है और इन्हीं इक्वेशंस को लेके हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, मगर इस सॉल्यूशन में एक अच्छी बात यह है कि इसके एक से ज़्यादा पॉसिबल्स आंसर हैं, मतलब जो सेट्स आएंगे हमारे पास वो एक्स वाई और जेड के इतने रोस्टर, इतने हैंस, इतने चिकिस, वो 3 पॉसिबल सेट्स आएंगे हमारे पास, वो तीनों सही होंगे। अच्छा, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अच्छा, हमने ये क्वेश्चन हमारी 1 है और ये क्वेश्चन हमारी 2 है। अच्छा, क्वेश्चन 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो इस पूरी इक्वेशंस को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15x प्लस 9y प्लस z इज इक्वल टू 300। अच्छा, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब हमें z को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो थर्ड में से माइनस कर देंगे। देखते हैं x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 100। तो जो हमने इस इक्वेशन को इसमें से माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास 14x प्लस 8y, z तो खत्म हो गया, इक्वल टू 200।
14x प्लस 8y इज इक्वल टू 200 है भैया हमारे पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 4 इसको नाम दे देते हैं हम। मेन इक्वेशन हमारी ये है। अच्छा, अब इसके बाद देखें हम क्या करते हैं। (14x प्लस 8y इज इक्वल टू 200। अच्छा, तो जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि इसमें तीनों नंबर जो है 14, 8 और 200 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम अपनी इक्वेशन को मजीद सिंपल करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे सबको, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन को 2, ताकि इक्वेशन मजीद सिंपल हो जाए तो हमें सॉल्यूशन में आसानी हो जाएगी। अच्छा, 2 7 14, 2 4 8 और ये 100। तो हमारे पास क्या बन गया 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 100। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमने जो इक्वेशन हम y के लिए बनाएंगे, वैसे तो x के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन x के लिए क्यों नहीं बनाएंगे ये मैं आपको एंड में बताऊंगा इस वीडियो के रीज़न क्या है, क्योंकि उससे भी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएगी, हमारा आपको सवाल करने में मुश्किल होगी। इसलिए हम बनाएंगे इक्वेशन जो बनाएंगे हम y के लिए बनाएंगे। तो 4y इज इक्वल टू 100 माइनस 7x, तो y इज इक्वल टू 100 अपॉन 4 माइनस 7x अपॉन 4। मतलब y इज इक्वल टू 25 माइनस 7x अपॉन 4। अच्छा, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई। अच्छा, इसमें अब जाहिर बात है जो हमारे पास जो x, y और z की जो क्वांटिटी है ये ज़्यादा होल नंबर में होगी, पॉइंट में नहीं हो सकती। रोस्टर या हेन या चिक्स जो भी हो वो 2.5 नहीं हो सकते, 1 वो होल नंबर में ही होने चाहिए। तो इसका मतलब है ये x जो है इसको ये कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको मैं सपोज करूँ कि जो कि 4 का मल्टीपल हो, जैसे कि 4 हो सकता है, 8, 12 ये होगा, तभी हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास एक होल नंबर में ही आंसर आएगा। वरना अगर मैं इसको कुछ और ले लूँ, 5 ले लूँ जो कि तो 35 हो जाएगा, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, जो कि ज़्यादा पॉइंट में आंसर पॉसिबल नहीं है। तो अभी अगर इसे मैं इसको करता हूँ 4 लेता हूँ, मैं कहूँ x हम 4 लेते हैं, इसको 4 से लेके सॉल्व करते हैं। तो 25 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 4, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 7 इज इक्वल टू 18। अच्छा, तो x हमारे पास कितना आ गया, इसका मतलब है हमने x हमने लिया 4, तो y हमारे पास आ गया 18। अच्छा, तो z कितना होगा हम निकाल लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100 जो था हमारे पास इस समय, यानी कि x इज इक्वल टू 100 माइनस 4 माइनस 18, यानी कि हमने 100 में से माइनस 22 माइनस किया, तो 100 में से तो यहाँ का आगे 78, तो हमारे पास z, सॉरी z जो आ गया हमारे पास वो आ गया हमारे पास 78। इसका मतलब z हमारे पास आ गया 78। अच्छा, अब वैसे तो अब हम वैसे क्वांटिटी वाइज बात करें तो हमारे पास आंसर तो आ गया है कि 4 प्लस 18 प्लस 78, तो ये 100 एनिमल्स तो हो गए। लेकिन क्या ये $100 वाली कंडीशन भी इस पे फुलफिल हो रही है या नहीं, तो आइए देखते हैं। अच्छा, कि 4 रोस्टर लिए उसने, इसका मतलब है x मतलब रोस्टर, उसने 4 लिए हैन और चिक्स, तो एक $5 का था, तो इसका मतलब है ये तो होगा $20। ठीक है, 18 उसने ये लिए तो वो $3 की थी, तो 18। अच्छा, 18 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 2 पर $54 ये हो गया। अच्छा, अब उसने जो है 78 चिक्स लिए, इसका मतलब
और उसने बताया था कि 3 चिक्स जो है वो $1 के। इसका मतलब हम 78 को 3 से अगर हम डिवाइड करें तो ये आएगा हमारा 226। इसका मतलब हमने उसने $26 हमारे यहाँ पे खर्च हुए। अच्छा, इनको हम ऐड करें तो 54 प्लस 26 ये हो गया 80 प्लस 20। यहाँ पे डॉलर वाली भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई और साथ में ये टोटल एनिमल वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन सेट बना वो क्या बना कि 4, 18 और 78 ये हमारा सॉल्यूशन सेट बना। लेकिन हमारा एक और सॉल्यूशन सेट भी बन सकता है, जैसे कि मैंने आपको इक्वेशन में बताया था कि जो इक्वेशन है इसमें x जो है वो 4 का मल्टीपल ले तो कुछ और भी आपका सॉल्यूशन सेट बन सकता है। जैसे कि मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे 8 लेंगे तो अलग सॉल्यूशन सेट बनेगा, 12 भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 8 लूँ तो 25 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 8/4, 25 माइनस 14 तो ये क्या y आपके पास क्या आ गया 11। तो y आपका 11, इसका मतलब x अगर आपने 8 लिया तो y आपके पास आ गया 11, y 11। और तो z क्या आएगा, आपने z आप निकाल लेंगे 100 माइनस 19, इन दोनों को ऐड करें 81। ये z आपके पास कितना आ गए 81। अब इसको भी हम वेरीफाई करते हैं कि अमाउंट वाइज ये वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि वैसे तो जाहिर बात है वेरीफाई हो रहा है। 11 प्लस 8 20, 11 प्लस 8 19 और 19 और 81 20। एनिमल वाइज तो हमारा ये फुलफिल हो रहा है। आप देखते हैं कि रुपीज वाइज हो रहा है नहीं हो रहा। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 5 40। अच्छा, y 11 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 33। अच्छा, अब हमारा 81 है, 81 उसने चिक्स लिए हैं और $1 के 3 है, तो इसका मतलब ये उसने कितने के लिए होंगे, तो 81 को हम 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 27। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने $27 उसने खर्च किए। तो अब इन तीनों को ऐड करें तो यहाँ पे भी है हमारा $100 फुलफिल हो रहा है। इसके मतलब हम यहाँ पे 2 पॉसिबल आंसर हमारे पास आए कि एक तो अब ये आंसर भी क्या हो सकता है कि चिक्स हमारे पास 8, 11 और 81, मतलब 8 रोस्टर, 11 हेन्स और 81 चिक्स, ये भी हमारा आंसर पॉसिबल है। और इससे पहले जो हमने निकाला था कि 4, 18 और 78 ये भी पॉसिबल है। दोनों आंसर जो है सही है इसको मैं अलग से लिख के दिखा देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन के दो सेट आंसर, और अगर 12 से x को आप 12 लेंगे तब भी आंसर सही आएगा। 3 पॉसिबल आंसर है, इवन के बुक में भी यही लिखा हुआ है कि इसके 3 पॉसिबल आंसर है। तो ये x को अगर आप लेंगे 4 लेंगे तो 8 लेंगे तो 12 लेंगे तो क्या 3 पॉसिबल सेट आ जाएंगे x y z के, जो कि ना के एनिमल्स आपके पास टोटल 100 आएंगे बल्कि $100 भी की कंडीशन भी उसमें फुलफिल होगी। आई होप सो आपको जो है वो सवाल समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।